आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर, जहां पर बजट को लेकर तैयारियां तेज। 18 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र, मंत्रिमंडल की बैठक में बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिली। बजट सत्र की तैयारी में जुटे बीजेपी कांग्रेस ने गैस सैंड सत्र नहीं होने का मुद्दा बनाया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर बजट को लेकर तैयारियां तेज। 18 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र, मंत्रिमंडल की बैठक में बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई और बजट सत्र की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। कांग्रेस ने गैस सैंड में सत्र नहीं होने का मुद्दा बनाया। तो बता दें आपको कि बजट को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है 18 फरवरी से। देहरादून में बजट सत्र शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी भी दे दी गई। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी रहे जिनको लेकर चर्चा की गई है और बजट सत्र की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। कांग्रेस ने गैस सैंड में सत्र नहीं होने का मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बजट सत्र की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ ही गैस सैंड में बजट सत्र नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया है। वहीं देहरादून में बजट सत्र को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई है। तो जहां एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर सियासत भी होती जा रही है। बता दें कि कांग्रेस का कहना है बीजेपी बजट सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ ही गैस सैंड में बजट न होने की वजह से निशाना भी साधा है। तो धनराज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मामले पर जानकारी के लिए। धनराज, बजट सत्र की शुरुआत 18 तारीख से हो रही है, लेकिन वहीं एक तरफ जहां कैबिनेट मीटिंग हुई है और बजट डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिली, तो कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कल कैबिनेट बैठक की गई है और उसमें जो कहीं ना कहीं बजट सत्र को एक मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि 18 तारीख से उत्तराखंड के अंदर बजट सत्र होगा और इस बजट सत्र में माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो सरकार पेश कर सकती है। और आप देखिएगा कि जो तैयारियों की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही है और इसके साथ ही जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार का बजट सत्र होगा वो कहीं ना कहीं पेपरलेस किया जाएगा, यानी कि पेपर का किसी भी तरह का काम नहीं होगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं 70 विधायकों के लिए उनकी जो टेबल है उन पर कहीं ना कहीं जो टैब है वो लगाए गए हैं और उसी से ही जो पर्सन है उसी से किए जाएंगे और उत्तर भी उसी के माध्यम से दिए जाएंगे। और लगभग 500 पर्सनों का जो पूरा पिटारा है वो कहीं ना कहीं तैयार किया गया है। और अब देखिए विधायकों की तरफ से जो 500 पर्सन होंगे वो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे और इसी के साथ देखिएगा कि जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए का उत्तराखंड के लिए बजट रखा जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा कि बजट एक ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं आम जनमानस को उससे उम्मीद रहती है और आम जनमानस को कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये उम्मीद है कि उनके अनुरूप ये बजट होगा और बजट के जो बजट दिया जाएगा उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो विकास कार्य हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन वही देखिएगा कि तैयारियों को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो तैयारियां हैं वो विधानसभा के लिए की जा रही हैं और इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन है उसको भी मुस्तैद किया गया है ताकि विधानसभा सत्र और बजट सत्र के दौरान किसी भी तरीके की चूक ना हो। उसके लिए तमाम जो बैरिकेडिंग है वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं इस पर हंगामा करता हुआ नजर आता है और अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मंशा गैरसैंण में बजट सत्र कराने की नहीं है, क्योंकि ये बजट सत्र हमेशा कहीं ना कहीं गैरसैंण में कराया जाता है, लेकिन इस बार गैरसैंण में नहीं हो रहा है और राजधानी देहरादून के विधानसभा में ही किया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने यहाँ पर, ये कि गैरसैंण को लेकर हमेशा से सियासत होती आई है और एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा का विषय गैरसैंण बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, इस बार आपने एक बात कही बीच में कि बजट को लेकर सभी की उम्मीदें होती हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है बजट के लिए? किस तरह का बजट इस बार सामने आएगा? बिल्कुल, तो देखिए जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग का पटल पर रखा जाएगा, उसको पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां की हैं। जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि जो बजट तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप किया गया है और जनता से भी कहीं ना कहीं इसमें सुझाव लिए गए हैं, बुद्धिजीवी लोगों से सुझाव लिए गए हैं, इसके साथ ही जो पूर्व सैनिक हैं उनसे भी सुझाव लिए गए हैं और जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी सुझाव लेकर ये बजट तैयार किया गया है। लेकिन अब देखिएगा कि जो बजट है वो जब बजट पटल पर रखा जाएगा और वो पेश किया जाएगा तो अब देखने वाली बात होगी कि किस किस क्षेत्र में कितना बजट मिलता है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों के लिए कहीं ना कहीं ये बजट होता है, चाहे वो हम
ऊर्जा विभाग की बात करें या पर्यटन की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि चार धाम यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, तो उसके लिहाज से भी कहीं न कहीं इस बजट को अहम माना जा रहा है।